द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 7। और ये एपिसोड 7 जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड है। इस एपिसोड में मेन कैरेक्टर अपने फादर मदर से भी मिलते हैं और मेन कैरेक्टर अपना अपना बीस्ट विल को भी कॉन्कर करते हैं और मेन कैरेक्टर जो है मेन कैरेक्टर के पास वो ड्रैगन भी चला आता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जो है वो फाइट कर रहा होता है टेसी से और फाइट करने के बाद मेन कैरेक्टर जो उस टेसी को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद टेसी का जो ग्रैंड फादर होता है वो बोलता है उसे कि 4 टाइप की एलिमेंट होते हैं और सभी जो ह्यूमन है उसके पास चारों एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर होते हैं। डॉर्फ के पास 1 एलिमेंट को कंट्रोल करने का पावर होते हैं। एल्फ्स के पास 3 एलिमेंट कंट्रोल करने का पावर होता है। तो इस तरह से सभी स्पीशीज के पास एक यूनिक स्किल होता है। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि वो बोलता है कि मैं अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, शायद मैं तुम्हारा बीस्ट विल जो है उसे बाहर ला सकता हूँ और इसके बाद तुम जो है वो बीस्ट विल को कंट्रोल कर सकते हो। तो उसका जो ग्रैंड फादर है वो मेन कैरेक्टर को कुछ अजीब तरह से स्पेल यूज करता है मेन कैरेक्टर के ऊपर पे। जब ये स्पेल यूज करता है तो मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, इतना ज़्यादा दर्द में होते हैं कि मेन कैरेक्टर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद मेन कैरेक्टर को शायद वहाँ पर जितने भी होते हैं उसका ग्रैंड फादर टेसी वो सभी शॉक हो जाते हैं इसे देखने के बाद। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जब मेन कैरेक्टर होश में आते हैं तो टेसी का जो ग्रैंड फादर है वो पूछता है कि आखिर में तुम्हारे साथ हुआ क्या था, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कोई भी बीस्ट विल को जगाने के लिए जब कोई भी स्पेल यूज करता है तो इस तरह से तो रिएक्ट नहीं करते। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है वो एक ड्रैगन था जिसने मुझे ये मार के दिया है। तो वो जो ग्रैंड फादर होता है टेसी का वो पूरा शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि इसके बारे में आज के बाद किसी को भी मत बोलना। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जब सोने वाला होता है तभी वो अंडा जो होता है जो उस ड्रैगन ने दिया होता है यानी सिल्वी ने दिया होता है उस अंडे में ब्रेक आ जाता है और ब्रेक आने के बाद उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन निकलते हैं और वो जब ड्रैगन निकलते तो मेन कैरेक्टर को हैंड पर मार्क दे देते हैं और मेन कैरेक्टर को जो है वो पापा कहने लगता है यानी फादर कहने लगता है। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि 8 ईयर्स के एज में मैं फादर बन गया हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जब मॉर्निंग में आते हैं टेसी वहाँ पर तो मेन कैरेक्टर को जब उठाते हैं वो तो देख लेते हैं उस ड्रैगन को और उस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और वो जो ड्रैगन जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है टेसी से। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि टेसी का जो ग्रैंड फादर है जब वो देखता है ड्रैगन को तो उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये ड्रैगन है, तो उसका जो ग्रैंड फादर वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जो है वो बीस्ट विल के साथ प्रैक्टिस करने का कोशिश करता है यानी टेसी का जो ग्रैंड फादर है वो बीस्ट विल का जो है वो आह्वान करता है यानी समन करता है और उसके साथ जो है वो अपनी बॉडी को और बीस्ट विल को मिक्स कर लेते हैं और दोनों फाइट करने बड़ा ही होता है। तो मेन कैरेक्टर फाइट स्टार्ट होने से पहले ही वो जो है वो हार मान लेते हैं और इसके बाद हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर इसके बाद रेगुलर जो है बीस्ट विल के साथ प्रैक्टिस करता है और नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जब फिर से मार्केट में जाते हैं टेसी के साथ घूमने के लिए तो हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर के साथ पहले भी डूल कर दिया होता है जिसका नाम फे होता है। और जब हमें इस दोनों को जब हमें दिखाया जाता है फे को तो वो फिर से मेन कैरेक्टर को चैलेंज करता है एक डूल के लिए और फिर से उसका डिफीट हो जाता है। तो मेन कैरेक्टर जो है उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं और इसके बाद जो है वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया गया है कि सीन में मेन कैरेक्टर और टेसी जो है वो कुछ पर्सनल बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर टेसी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जो है वो टेसी को लेकर एक जंगल में चला जाता है जहाँ पर उसकी पुरानी यादें होते हैं और इसके बाद हमें दिखाया गया है कि नेक्स्ट डे जो है वो मेन कैरेक्टर का टाइम कंप्लीट हो गया होता है यानी वो जो डोर है जो किंगडम ऑफ स्पेन और एलनॉर्ड दोनों के बीच में जो डोर होता है वो खुलने वाला होता है और इसके मदद से ही मेन कैरेक्टर अपने विलेज जा सकते हैं। तो हमें दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर जब वहाँ पर जाने वाला होता है तो वहीं पर टेसी आते हैं और टेसी जब वहाँ पर आते हैं बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम मत जाओ, आई मिस यू, इस तरह की बातें बोलने लगते हैं और मेन कैरेक्टर भी यही बोलता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि मेन कैरेक्टर सिटी में पहुँच जाते हैं। जब वो अपना घर पे पहुँचते हैं तो एक छोटा सा बच्चा देखते हैं मेन कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर का सिस्टर होते हैं और इसके बाद हमें मेन कैरेक्टर का जो फादर है और मदर है उसे भी दिखाया जाता है और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो देखेंगे कि एपिसोड 8 में हमें क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए अरिगातो।